हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। जैसा कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी की 4 क्लासें। मतलब ये वो क्लासें हैं जो हर एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन देंगी ही देंगी, ना का तो सवाल ही नहीं है। अगर आपको करनी है एक सीट पक्की तो इन क्लास को करना कतई मत भूलिएगा। ये वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर रिपीट किए जाते हैं। हालिया दिनों में एग्जाम जो आए थे यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बायोलॉजी की क्लास का पहला क्वेश्चन आप देखोगे, लगभग 200 क्वेश्चन, 225 क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा इंपोर्टेंट आपके लिए। बशर्ते आपको क्या देना है, पूरा फोकस इन क्वेश्चन पर बनाए रखना है अपना, ठीक है ना। तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है। जो ग्रीन हाउस है उसकी वजह से वायुमंडल जो गर्म होता है उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, उत्तरदायी होती है। विभिन्न गर्म गैसें वायुमंडल में क्या होती है, आ जाती हैं। तो इसके पीछे का कारण ये है कि भाई अवरक्त जो किरणें होती हैं, भाई एक्स किरणें, गामा किरणें, इनका तो कोई रोल नहीं होता है। अवरक्त जो किरणें होती हैं उनकी वजह से वायुमंडल क्या हो जाता है, भाई गर्म हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। कौन है इसमें से जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ध्यान रखना, हार्मोन्स शरीर बनाता है, एंजाइम शरीर बनाता है, प्रोटीन भी शरीर बनाता है, लेकिन विटामिन ए को हमारी बॉडी नहीं बनाती, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं भैया। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूरे ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है। अपचयित मतलब लिया जाता है। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं जिसे हम छोड़ते हैं, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण में देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में भैया अपचयित कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। जल ये होता है H2 होता है जल, और ऑक्सीजन सबको पता है O2 होता है। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। कह रहा लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, प्रचुर मात्रा में मैग्नीशिया होता है, कोई वजह नहीं है। संचित ह्यूमस की मौजूदगी, बिल्कुल नहीं। आयरन का ऑक्साइड, आयरन का जो ऑक्साइड होता है Fe2O3, ठीक है ना, या FeO, ये आयरन के ऑक्साइड होते हैं। इनकी वजह से जो मिट्टी होती है उसका रंग क्या हो जाता है भैया, लाल हो जाता है। जंग भी देखी होगी आपने, जंग की वजह से भी तो रेड हो जाता है, जंग लोहे में ही तो लगती है। आगे चलिए, कह रहा है केले के बीज क्यों नहीं बनते। केले में भाई बीज क्यों नहीं बनते, क्योंकि केले में बीजांड नहीं होता, कोई वजह नहीं है। क्योंकि केले में परागण नहीं होता, क्योंकि केले में पुंकेसर नहीं होता। उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना, जिसमें परागण नहीं होगा उसमें बीज नहीं बनेंगे। जैसे सरसों परागण करती है तो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन करती है तो बीज बनते हैं, लेकिन केले में पॉलिनेशन नहीं होता है, परागण नहीं होता है, इसीलिए केले में क्या नहीं बनते भैया, बीज नहीं बनते हैं। इस चीज को आप लोग क्या रखना, याद रखना, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। तो भैया वलयाकार मूल नहीं कहलाती, वायवीय नहीं कहलाती, ये स्तंभ मूल कहलाती हैं, पिलर मूल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पिलर मूल कहलाती हैं। निम्न में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता। तो ध्यान रखना, देखो बकरी रेशे आराम से पचा लेती है, गाय भी पचा लेती है, और हाथी भी पचा लेता है, लेकिन सुअर जो होता है वो भैया रेशे को नहीं पचा पाता। इस चीज को ध्यान रखना, सुअर रेशे को नहीं पचा पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। नाइट्रोजन लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, बिल्कुल। जो गर्म कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे क्या करते हैं, लेते हैं, और O2 को छोड़ते हैं। और ध्यान रखना, बढ़िया प्रकाश संश्लेषण में पीपल और बरगद जो होते हैं, पीपल, बरगद, तुलसी, ये बहुत भरपूर तरीके से ऑक्सीजन देते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पीपल, बरगद, तुलसी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वायवीय श्वसन द्वारा क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। वायवीय श्वसन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका को जो भैया जो भी कुछ जो सामान मिलता है वो सब कुछ प्राप्त कहां से किया जाता है,
क्लोरोप्लास्ट से किया जाता है। याद रखना, किससे? क्लोरोप्लास्ट से किया जाता है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ होती है क्योंकि उसके मुख में उत्पन्न होता है क्या? जो चमगादड़ होती है ना, वो अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है, किरणें होती हैं, उन किरणों के प्रति काफी संवेदनशील होती है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक किरणें। ठीक है ना, ध्वनि से कोई मतलब नहीं होता, इंफ्रारेड से कोई मतलब नहीं होता, अल्ट्रा वायलेट से कोई मतलब नहीं होता, अल्ट्रासोनिक से मतलब होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती? जबकि इंसान अगर ऊपर चला जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा की क्या हो जाती है भाई? कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की क्या हो जाती है भाई? कमी हो जाती है। लेकिन ऐसा किस में देखने को नहीं मिलता? ऐसा भैया पक्षियों में नहीं मिलता है। किसकी वजह से नहीं मिलता है? ध्यान रखना, पक्षी जो होते हैं ना, हमारे तो केवल फेफड़े हैं, पक्षियों के अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा वायु कोष होते हैं। उस वजह से पक्षियों को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पशुओं के अतिरिक्त क्या होते हैं? तो ऐसा नहीं है वो ऑक्सीजन कम लेते होंगे या निष्क्रिय के साथ उड़ते हैं या फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। उनके एक्स्ट्रा वायु कोष होते हैं, ये चीज ध्यान रख लो। कहना शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो भैया उसे हाइबरनेशन कहते हैं। शीत ऋतु में जो पशु होते हैं उनके प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहते हैं। इस चीज को याद रखना। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो भैया इसे एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? इसे मधुमक्खी पालन भी कह सकते हो, मधुमक्खी पालन। ठीक है भैया, आगे आ जाइए फटाफट तेजी के साथ। कह रहा है कीटों को अभिलक्षित किया जाता है संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से, अंत्यकाल की उपस्थिति से, पंखों की उपस्थिति से, या भूमि के साथ साथ पानी में जीवित रहने की योग्यता। नहीं, कीट जो होते हैं उनको अभिलक्षित करते हैं संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से। इनके 3 युग्म, 3 जोड़े क्या होते हैं? पैर होते हैं। आगे चलिए, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं जनता? तो भैया एकीडना है। इनमें से बाद बाकी तो कंगारू, शाही, व्हेल मछली, ये सब अंडे देते हैं और सीधे बच्चे जनते, लेकिन एकीडना नहीं जनता। ठीक है ना। इसके साथ ही आगे चलिए, निम्न में से कौन एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त है? कौन एल्कोहल बनाता है? ना तो जीवाणु बनाता, ना विषाणु बनाता, ना अमीबा बनाता। तो यीस्ट जो होता है, देखा भी होगा आपने, यीस्ट जो होता है वो क्या बनाता है भैया? एल्कोहल बनाता है। ग्लूकोज को तोड़ते हैं ना, जाइमेज एंजाइम, ठीक है ना, तो उसमें यीस्ट का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे चलिए भैया, नेक्स्ट कह रहा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से मिलता है? तो भैया प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है, वायु से नहीं। ध्यान रखना, किससे प्राप्त होता है भैया? जल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। कुछ लोग मिट्टी, सूर्य या वायु कहेंगे, बिल्कुल नहीं। वाटर में जो होता है वहां प्रकाश संश्लेषण होकर के ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। बरसात के दिनों में चमगादड़ पर उगने वाला कवक होता है। कौन सा कवक उगता है? तो पेनिसिलियन है। ये इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया। बरसात के समय जो चमगादड़ होती है उस पर जो कवक वगैरह, फंगस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कौन होता है? पेनिसिलियन होता है। ठीक है। इसके साथ ही आगे देखिए, पौधे को की कोश का भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सबको पता है, पौधे की कोश का भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना। आगे चलिए, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। हरे पौधे हैं, ये जो फल पकाते हैं ना, तो ये कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड जो है ना वो एसिटिलीन गैस को क्या करता है? उत्पन्न करता है। और ये एसिटिलीन गैस जो है फलों को पकाने में क्या होती है? काफी सहायक होती है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, कौन सा प्राणी एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है? तो गिरगिट ऐसा होता है, एक ही समय में आगे पीछे क्या कर सकता है? देख सकता है। गिरगिट है ऐसा। ठीक है। अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? त्वचा के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, या ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा? ट्रेकिया प्रणाली। ध्यान रखना, ये कीट की बात कर रहा है, इंसेक्ट की बात कर रहा है, इस चीज पे गौर करिएगा। ठीक है ना। ये किसी जानवर, पक्षी या मनुष्य की बात नहीं कर रहा। तो ये कीट जो होते हैं ज्यादातर वो ट्रेकिया प्रणाली द्वारा क्या करते हैं? शोषण करते हैं। ठीक है ना, ट्रेकिया प्रणाली द्वारा। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? क्या कारण है? जो ग्रीन होता है टमाटर और पकने के जस्ट बाद ही क्या हो जाता है भाई? वो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो भैया क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट में क्या हो जाता है? चेंज
हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो हरित शैवाल जो होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। याद रखना किस किस में पाया जाता है? लाल शैवाल में पाया जाता है, भूरे शैवाल में पाया जाता है और विषाणु में पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता? तो भैया हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। विषाणुओं में क्या होता है? तो विषाणुओं में ध्यान रखना, मैं जीवाणु की बात नहीं कर रहा हूं, विषाणु की, जिसमें आरएनए और डीएनए ये दोनों ही नहीं पाए जाते, सॉरी दोनों ही होते हैं, ये ध्यान रखना। विषाणु एक ऐसा है जिसमें आरएनए या कह रहा या तो आरएनए या डीएनए होता है। ठीक है ना, कोई दोनों हो सकता है। ठीक है ना, आगे चलें, दोनों नहीं मिलेंगे, या तो आरएनए मिलेगा या डीएनए मिलेगा। विषाणु में वायरस की बात कर रहा है। प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? तो क्लोनिंग प्रणाली के द्वारा ये क्या आई थी? तकनीकी में आई थी और ये चर्चा में भी रहा था उस समय। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? तो राइबोसोम्स जो होता है ये प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। ध्यान रखना राइबोसोम। ठीक है ना, तो कौन प्रोटीन के संश्लेषण में उत्तरदायी है? तो राइबोसोम उत्तरदायी है, याद रखना इस चीज को। ठीक है भाई, आगे कह रहा है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? नेफ्रोलॉजी में तो नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं भैया? गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से कौन जोड़ा गलत है? तो देखो, विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, थायमीन नाम है। B2 का राइबोफ्लेविन नाम है, ये भी बिल्कुल सही है। B3 का पेंटोथेनिक नाम है, लेकिन B5 जो है इसका जो पायरिडॉक्सिन कहा है, ये गलत हो गया। अब आप लोग ये बताओगे पायरोडॉक्सिन किसका नाम है? कौन सी विटामिन है? ये कौन सी विटामिन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे पायरोडॉक्सिन कौन सी विटामिन है। नेक्स्ट कह रहा है त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? तो विटामिन डी का, है ना, ये बहुत सूर्य के संश्लेषण के द्वारा ही होती है, बाद बाकी अन्य का तो शरीर के द्वारा ही हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है नेपेथीस खासियाना, इसे घटपर्णी कहते हैं, नामक दुर्बल एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ मिलेगा? तो ये भैया पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय में मिलेगा, जहां गारो खासो जयंतियां पहाड़ी हैं, ढेर सारी वर्षा पड़ती है, तो ये वहां जाके क्या होगा? मिलेगा। ठीक है, आगे कह रहा है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग होती है? आखिर क्या अंतर है? जो पादप प्लांट होते हैं उनके सेल और भैया जंतुओं के सेल में डिफरेंस क्या है? तो ध्यान रखना कोशिका भित्ति, ठीक है ना, पादप कोशिकाओं की भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना, आगे कह रहा है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध वाली जो प्रोटीन होती है उसे किस एंजाइम के द्वारा पचाते हैं? तो रेनिन एंजाइम के द्वारा उसे पचाते हैं। किस एंजाइम के द्वारा पचाते हैं? रेनिन एंजाइम के द्वारा भैया उसे पचाते हैं। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट है अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है। तो भैया मछली में क्या होता है? बहु असंतृप्त वसा होते हैं। ठीक है ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण, इन्फेक्शन से कौन हमारी रक्षा करता है? तो WBC जो होते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका जो होती हैं ये इसके लिए क्या होती हैं? जिम्मेदार होती हैं। ठीक है ना, आरबीसी रक्त जो आरबीसी जो होती हैं वो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ध्यान रखना। आगे चलिए, निम्न में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं करता? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ये तो करता है, कंट्रोल करता है गुर्दा मानव को। यूरिया को छानकर बाहर निकालता गुर्दे का, ये भी काम है। हार्मोन्स का स्राव करता है, लेकिन क्या नहीं करता? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना भाई गुर्दे का काम नहीं है, सामान्य कार्य नहीं है। कह रहा है किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में पाए जाते हैं? कौन से शैवाल? भाई नील हरित शैवाल। कौन सी फसल है? तो चना है, इसमें नील हरित शैवाल जो होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में क्या करते हैं? पाए जाते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? कई बार पूछा गया कौन मांसपेशी सबसे ज्यादा मजबूत है? तो आप कहोगे भाई जबड़े जो होते हैं ना ये सबसे मजबूत होते हैं। ये जो जबड़े होते हैं आपके ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, याद रखना इस चीज को। विटामिन डी में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो भैया कैल्सीफेरॉल पाया जाता है।
कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। ये विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना। अब आप ये बताओगे फॉलिक अम्ल जो होता है वो कौन सी विटामिन होती है, रेटिनॉल कौन सी विटामिन होती है, ये आप बताओगे कमेंट में। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है तब पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ऑब्वियस बात है, जब सूर्य का प्रकाश नहीं निकलेगा तो संश्लेषण नहीं होगा, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, छोड़ेंगे भैया। तो सी इसका क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं, एक तो वंश और एक जाति। ध्यान रखना, एक वंश है एक जाति है, ये द्विनाम पद्धति के क्या है, घटक हैं, कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट कह रहा है मानव के बाल एवं नख में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो क्रेटिन प्रोटीन पाया जाता है। क्रेटिन, नाखून में और बालों में जो प्रोटीन मिलता है उसे क्रेटिन प्रोटीन कहते हैं, और इस क्रेटिन प्रोटीन का आप क्या रखना, नाम याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है अलसी किस प्रकार का स्रोत है, अलसी में कौन प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो ओमेगा 3 जो बसीय अम्ल है ये अलसी में ज्यादा पाया जाता है, और अलसी को कई लोग खाने के लिए भी बोलते हैं, ठीक है ना। निम्न में से किस समूह में के जीवों का डूबने से मृत्यु पता लगाने में महत्व है, डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो ध्यान रखना डायटम जो होता है उससे क्या करते हैं, जीवों का डूबने से मृत्यु में पता लगाने का अनुमान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो पायरेथ्रम, कौन सा मच्छर, पायरेथ्रम जो है वो प्रतिकर्षी के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भैया वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। जो वनस्पति तेल होते हैं उनका हाइड्रोजनीकरण जब हम कराते हैं, ठीक है ना, आप लिख सकते हो, तो वनस्पति घी प्राप्त होता है। वनस्पति तेल का जब आप निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कराते हो, H2 के साथ हाइड्रोजनीकरण कराते हो तो वनस्पति घी प्राप्त होता है, वनस्पति घी प्राप्त होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन उत्तरदायी है, किसके लिए, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, तो भैया डीएनए के माध्यम से ही हम आनुवांशिकता का पता लगाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से डीएनए जिम्मेदार है। कह रहा निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो पनीर जो होता है वो मानव शरीर में नए ऊतक को बढ़ाता है, ठीक है ना, नए ऊतकों को क्या करता है, बढ़ाता है और उनके लिए पोषक तत्व देता है। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच संतुलन कौन बनाता है, फास्फोरस। अम्ल और क्षार को कंट्रोल करने का काम किसका है, भैया ये फास्फोरस का काम है, ठीक है ना। एक एक आपके लिए इंपोर्टेंट है। पशुओं विशेषता दुधारी गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है, जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए भोजन के रूप में कौन है, एजोला जो है बहुत ज्यादा जैव उर्वरक के रूप में क्या करता है, काम करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, आपको पता है कान में होती है स्टेपीज हड्डी, कौन सी, स्टेपीज हड्डी कान वाली होती है। निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र आपके सामने ये मैंने लिख दिया है भाई, ठीक है ना, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कह रहा है दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं, भाई किसकी बनी होती हैं, दांतों पर जो परतें होती हैं, तो कह रहा है भोजन के कण, थूक, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया की बनी होती हैं। ध्यान रखना ये तो होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कण भी होते हैं भोजन के, थूक भी होता है, मुख भी होता है, और भैया अम्ल और बैक्टीरिया ये सब क्या होते हैं भैया, इंक्लूड होते हैं। आगे कह रहा है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम, देखो फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में कौन चेंज करता है, ठीक है, जिससे रक्त का थक्का बन जाए, तो थ्रोम्बिन करता है, थ्रोम्बिन करता है, कौन करता है, थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन मत कह देना, पेप्सिन मत कह देना, माल्टेज मत कहना, क्या कहोगे, थ्रोम्बिन कहोगे, थ्रोम्बिन करता है, ठीक है ना। ये क्या है भैया, एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम। कह रहा प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का परल हरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो लाल का, ठीक है ना, कौन सी रश्मि, लाल रश्मियों का किया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन है, तो भैया मेडुला और
ओबला नेक्टा, ओबला नेगेटा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट कह रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्तर ग्रंथि कौन है? तो भैया पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये सबसे छोटी अंतःस्तरी ग्रंथि है। नेक्स्ट कह रहा है क्लोरोफिल में पाया जाता है, पर हरित में मैग्नीशियम पाया जाता है, ध्यान रखना मैग्नीशियम, ना मैग्नीज न तामा न लोहा, भाई मैग्नीशियम पाया जाता है। ये मैग्नीशियम होता है, ये लोहा होता है, ये भैया कॉपर तामा होता है, और ये भैया मैग्नीज होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही आगे चलते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स जो है ना वो गिरती हैं तेजी के साथ, प्लेटलेट्स जो है ये तेजी के साथ गिरती हैं ब्लड के अंदर से। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो भैया इसकी वजह से मेनिंजाइटिस रोग रहता है, और ये मेनिंजाइटिस रोग जो है अभी क्या रहा था चर्चा में। यूरोप का कौन देश है जिसमें मेनिंजाइटिस रोग ज्यादा पाया जाता है? यूरोप का कौन सा देश? मस्तिष्क में सूजन आ जाती है इसकी वजह से, क्या आ जाती है भाई? मस्तिष्क में सूजन आ जाती है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्या रहा है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन करनी आवश्यक है? आप पोटेशियम खाइए, हार्ट बीट कंट्रोल रहेगी, हार्ट बीट क्या रहेगी? कंट्रोल रहेगी, ठीक है ना। हार्ट बीट क्या रहेगी? कंट्रोल रहेगी, ठीक है भाई। और पोटेशियम क्या होता है? के, ये पोटेशियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है? निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? तो नोरियो तानीगुंची ने 1974 में नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे पहले क्या किया था? प्रयोग किया था, इस बात को याद रखना। लौंग पौधे के निम्न में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो कली होती है, पुष्प कली जो होती है उसी को तोड़ा जाता है, उसी को लौंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये केरल क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है, दक्षिण भारत में लौंग का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से जो दिखाई नहीं देता प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरियाओं के द्वारा। इसके द्वारा भैया? बैक्टीरियाओं के द्वारा किया जाता है। कुछ अदृश्य भाग जो दिखाई नहीं देता उससे प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? तो भैया बैक्टीरिया करते हैं। निम्न में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं है? तो न्यूक्लियोटाइड में कौन नहीं मिलेगा? नाइट्रोजन बेस तो मिलेंगे न्यूक्लियोटाइड में, डीऑक्सीराइबोस शुगर भी मिलेगा, फॉस्फोरिक अम्ल भी मिलेगा, फिर कौन नहीं मिलेगा? एमिनो एसिड नहीं मिलेगा। एमिनो अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं होते। कह रहा कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो भैया कोशिका झिल्ली देखो पशुओं में मिलती है, प्लांटों में मिलती है। तो देखो ये आप कहोगे केवल पशुओं में मिलेगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये किस में पाई जाती है? ये पादप एवं पशु दोनों में ही देखने को मिलती है, ठीक है। पादप अनुमापन के साथ जिस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है वो कौन है? पादप अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है भाई? तो ये जेसी बोस का नाम लिखा जाता है। किसका? जेसी बोस का नाम लिखा जाता है। कह रहा मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था? तो बताइए। तो इसमें 7 लक्षणों का क्या किया था भाई? 7 लक्षणों की वंशागति का क्या किया था? अध्ययन किया था। कह रहा निम्न में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं होता? तो भैया बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है वो व्यवस्थित नहीं होता, बाद बाकी एंटी अमीबा, हाइड्रा और स्पाइरोगायरा इन सब में क्या होता है? एक नियोजित तरीके से होता है, ठीक है ना, व्यवस्थित तरीके से होता है। निम्न में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो पुंकेसर में। किसमें भैया? पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। कह रहा कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? तो सेलुलोज जो होता है, आपको पता है मुख्य रूप से कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पादप जितने भी होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा कोशिकाओं में CO2 एवं H2O का विखंडन कहां पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 और H2O का तोड़ना होता है, विखंडन होता है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? तो कोशिका भित्ति में भैया प्रोटीन नहीं मिलता, ध्यान रखना। कोशिका भित्ति में आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा, पैक्टिन मिलेगा, लिग्निन मिलेगा, ये मिलेंगे, याद रख लेना, ठीक है, ये मिलेंगे। कह रहा है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो सोडियम जो है लंबाई में वृद्धि नहीं करता। बाकी कौन करते हैं ये देख लो, कैल्शियम करता है, नाइट्रोजन करता है और भैया फास्फोरस भी करता है, ठीक है। कौन नहीं करता? सोडियम नहीं करता। इसका कोई भी रोल पौधे को बढ़ाने में नहीं होता है। कीट किससे संबंधित है? तो भैया ऑर्थोपोडा संघ का होता है। कौन से संघ का होता है कीट? ऑर्थोपोडा संघ। ये ऑर्थोपोडा संघ है ना, सबसे बड़ा संघ होता है, ये भी ध्यान रखना, सबसे बड़ा संघ होता है, सबसे बड़ा संघ होता है ऑर्थोपोडा, ठीक है ना। आगे चलिए भैया। सीप मोती
किस वर्ग से संबंधित? सीप जो होते हैं, ठीक है ना, तो ये सीप मोती जो होते हैं मोलस्का संघ के होते हैं, मोलस्का संघ के होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं, तो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक जो होते हैं वो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं, याद रखना इन क्वेश्चनों को। निम्न में से कौन आंशिक मूल परजीवी है? तो भैया इसमें अमरवेल जो है वो आंशिक मूल क्या है? परजीवी है। कौन? अमरवेल आंशिक मूल परजीवी है, अमरवेल आंशिक मूल परजीवी है, याद रखना इस चीज को। आगे कह रहा है लाइकेन वे जीव हैं जिनमें कवक के साथ क्या और होता है? तो भैया लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों पाए जाते हैं। लाइकेन में जीवाणु नहीं मिलेगा, विषाणु नहीं मिलेगा, प्रोटोजोआ नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा भाई? शैवाल मिलेंगे। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव की बात कर रहा है, देखो वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव की बात कर रहा है, तो इसके लिए भैया जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी जिम्मेदार है, जेरेंटोलॉजी। आर्कियोप्टेरिक्स किस वर्ग के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? तो सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच में एक किसका काम करती है? योजक कड़ी का काम करती है। नेक्स्ट कह रहा है घटपड़ी के निम्न भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो जो पत्ता होता है ना, पत्ता रूपांतरित होता है, ये चेंज होता है, ना स्तंभ ना अनुपड़ ना पड़ व्रत होता, ठीक है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो भैया दीर्घ अस्थि में क्या बनती हैं? दीर्घ बड़ी जो अस्थि होती है उसमें लसिका बनती है। निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो मैंने ये बताई थी आयोडीन का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। बाद बाकी तो भैया कैल्शियम जिम्मेदार है, मजबूत करेगा, फास्फोरस करेगा और फ्लोरीन भी करेगा, आयोडीन नहीं करेगा, ये चीज दिमाग में भर लो आप, ठीक है। कह रहा हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो भैया हाइड्रोपोनिक्स जो होता है ना वो ध्यान रखना आप लोग, जो मृदा विहीन पादप होते हैं जो मिट्टी में नहीं, बिना मिट्टी के ही घर वगैरह में क्या करते हैं हम लोग उड़ा देते हैं, ठीक है ना, तो ये इसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। एक विधि है ये ध्यान रखना। एफीबिया बताता है, एफीबिया क्या बताता है? एफीबिया भैया तेजी से चलने वाली नावों को बिल्कुल नहीं बताता, जल में ही रह सकने वाले पशुओं को नहीं बताता, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को बिल्कुल नहीं। ये जो है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं के बारे में क्या देता है? जानकारी देता है, ठीक है ना, दोनों के बारे में रहने वालों को। अफीम का वनस्पति नाम क्या है? पूछा गया है एग्जाम में, तो भैया पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम जो है वो अफीम का वनस्पति नाम है, ठीक है। कह रहा निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरवेल तना जो परजीवी होता है सबको पता है, चंदन जो है ये जड़ परजीवी होता है, और आर्किड जो होता है ये अधिपादप होता है। क्या होता है? अधिपादप, एपीफाइट होता है। लेकिन घटपर्णी जलोढ़ नहीं होता। घटपर्णी क्या होता है आप लोग बताओगे? जलोढ़ नहीं होता घटपर्णी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, कौन से वाले उत्पाद को? तो इसने जो है क्लोरोक्वीन को क्या कर दिया है? प्रतिस्थापित कर दिया है, ठीक है ना। आगे देखिए, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जिनका खून गर्म होता है, अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, समान बनाए रखते हैं, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन कीट नहीं है? तितली कीट है, तिलचट्टा भी कीट है, मच्छर भी, लेकिन मकड़ी है ना, मकड़ी कीट में नहीं आता, नोट करके दिमाग में रख लो, मकड़ी कीट में नहीं आता है, ठीक है भैया। आगे चलिए, कह रहा है केसर होता है सूखा मिश्रण पत्ती और तना का, केसर जो होता है पखुंडिया और जड़ों का, फूल के बीज बनाने वाले भागों का, या बीज और कलियों का? तो जो फूल के बीज बनाने वाले पार्ट होते हैं केसर उनका ही भाग होता है। नेक्स्ट कह रहा है जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किसके माध्यम से करता है? तो भैया जड़ों के बालों से करता है, जड़ों के बालों से, है ना, रूट जो होते हैं उनके बालों से करता है। नेक्स्ट कह रहा है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, या अंकुरित गेहूं जो होते हैं, या सरसों का तेल। तुम गेहूं अंकुरित करके उनको पीस के खाइए, विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा हो जाएगी। कह रहा ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारी बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होती है? तो भैया नाइट्रेट की मात्रा जब बढ़ जाती है जल में, नाइट्रेट की मात्रा जब जल में बढ़ जाती है तब भैया ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। आर्सेनिक नहीं होगा, क्लोराइड नहीं होगा और फ्लोराइड भी नहीं होगा। कह रहा उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न
पॉलिश किया हुआ चावल है। लोग पीड़ित हैं किस रोग से? तो बेरी रोग से पीड़ित हो जाएंगे। पॉलिश वाला चावल खाने वाला भाई बेरी रोग से क्या होगा? ये विटामिन बी की कमी से होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो ये गामा किरणें, कोबाल्ट जो है ना गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसीलिए कैंसर उपचार में भी थेरेपी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स निम्नलिखित का आविष्कार किसने किया था? भाई इंसुलिन के प्रयोग में जो हार्मोन्स होता है तो भैया उसका किसने किया था? तो एफ.जी. बेटिंग ने किया था। किसने? एफ.जी. बेटिंग ने किया था। ठीक है ना। इसके साथ ही लास्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका? गोल्डन चावल में कौन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखना विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में गोल्डन चावल में देखने को मिलता है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो क्वेश्चन मैं आपको निरंतर करा रहा हूं आपके एग्जाम में वही आएंगे, क्योंकि आप लोग केवल पढ़ते पढ़ते हैं, जब तक प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगाओगे बेटा कैसे काम चलेगा? क्योंकि आपको आखिरकार क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं। तो जरूर आप अपने प्रैक्टिस करने के लिए ये मॉक टेस्ट लगाया करिए। और ये वो मॉक टेस्ट है कि हर में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं। ठीक है। क्लास अच्छी लगती है तो शेयर जरूर किया करिए अपने फ्रेंडों के लिए, और भाई ज्यादा किया करिए तो स्टेटस पे भी लगा लिया करिए, इतना तो भाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों। भारत माता की जय।